मानस जन्म बड़े भागों से मिलता है। मालिक की कृपा हुई, उसका रहमो करम हुआ तो यह मनुष्य जन्म मिला। और इस मनुष्य जन्म में अगर इंसान सुमरन करे, सबका भला सोचे, भला करे, तो मालिक की दया में रहमत को पा सकता है। वरना जन्म जन्मों के पाप कर्मों को भोगता हुआ, दुख परेशान मुसीबत में उलझा हुआ इंसान और दुखी होता रहता है। तो अगर आप परम पिता परमात्मा को पाना चाहते हैं, उसकी दया में रहमत के लायक अपने आप को बनाना चाहते हैं, तो यह जरूरी है आप मालिक के नाम का सुमरन किया करो। क्योंकि उसके सुमरन के बिना आपका गम, चिंता, टेंशन, बीमारियां दूर नहीं हो सकती। अगर सच्चे दिल से कोई भक्ति करे, सच्चे दिल से मालिक का नाम का जाप करे, उसे ना अंदर कमी रहती है ना बाहर कमी रहती है। मालिक अपनी दया में रहमत से, मालिक अपनी कृपा दृष्टि से हमेशा उसे नवाजते रहते हैं, माला माल करते रहते हैं। तो सुमरन के साथ साथ सेवा भी करो। हर टाइम आप अपने शरीर के लिए, अपने आप के लिए दिन रात लगे रहते हो, दिन रात खोए रहते हो। कभी ये टाइम भी निकालो कि आप मालिक की औलाद का भी भला करो। सत्संग में जीव जब चल के आता है तो संत पीर फकीर उसे समझाते हैं कि भाई, दिन रात आप अपने परिवार के लिए खोए रहते हो, मारो मार करते रहते हो। अपने कर्तव्य का निर्वाह करना यह गलत नहीं है। बाल बच्चे पैदा किए हैं तो उनका पालन पोषण करना तो जायज है, लेकिन उसके लिए कड़ा परिश्रम करो, मेहनत, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, किसी का हक मार के ना खाओ। आप जब पाप, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, उससे दौलत जल्दी आती है, पैसा जल्दी आता है, लेकिन ये नहीं कि ये आपके कार्य सही है। ऐसा कर्म करना हर धर्म में मना है, पाप है, गुनाह है। पर यह सोझी इंसान को तब आती है जब ठोकर लगती है। कोई मुसीबत सिर पे टूट पड़ती है, कोई तकलीफ आती है, कोई परेशानी आती है, तो एक बार समझ आती कि मैं गलत कर्म की इस वजह से है। हमने ये आजमाया है। दूसरों को देख के इंसान कम ही समझते हैं। किसी के साथ कैसा भी कुछ हुआ हो, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। जब तक खुद पे ठोकर नहीं लगती, तब तक कई ढीठ काबू नहीं आते। तो राम समझाने वाला है, उसकी मर्जी। हमारा तो काम लोगों को समझाना है, मान जाओ। क्यों उड़ीक रहे हो कि आपके पाप कर्मों का फल आपको भोगना पड़े, तभी समझोगे, तभी आपको अकल आएगी। बल्कि मन के हाथों मजबूर ढीठ लोग दिखाते हैं पीर फकीर को कि मैं नहीं मानता, करना जो करो, हमने थोड़ी ना किसी का बुरा करना है। हम तो मालिक से हमेशा सबके लिए दुआ में हाथ फैलाते हैं। करेंगे आपके कर्म जो आप कर रहे हो। टाइम ज्यादा नहीं, जरूर मालिक जल्दी दिखाएंगे, लेकिन फिर चिल्लाना मत, फिर तड़फोगे, व्याकुल होगे, फिर दोष देते हो अल्लाह को, वाहिगुरु को, सतगुरु मौला को। तो अपने कर्मों की वजह से इंसान मरता है। किसी पीर फकीर के बद्दुआ नहीं देते पीर फकीर,
या किसी दूसरे के कहने से कुछ नहीं होता। जब पाप कर्म करोगे, जब बुरे कर्म करोगे, कुदरत के असूलों के उल्ट चलोगे, तो आपको भोगना तो पड़ेगा ना। देर सवेर टाइम आने वाला है, अपने आप को उसके लिए तैयार रखो। अगर आप बुरे कर्मों पे उतारू हैं, आपका मन इतना ढीठ हो ही चुका है कि मैं किसी पीर फकीर की नहीं सुनता, मुझे कौन रोक के दिखाए, तो ठीक है, वो राम फिर जब रोकेगा तू चले तो क्या, हिला नहीं जाएगा। सो मालिक ऐसा ना करे, पर क्या किया जाए, जैसे कर्म वैसा फल तो जीव को भोगना ही पड़ता है। इसलिए बुरे कर्मों से बाज आओ, बुरे कर्मों से तौबा करो। जब तक आपको होश है, बुरे कामों से तौबा कर डालोगे तो पिछले जन्मों के किए बुरे कर्म भी जल्दी कट जाएंगे, और इस जन्म के भी पाप कर्म जलते देर नहीं लगेगी। पर संभल जाओ ठोकर लगने से पहले पहले। किसी का कुछ नहीं जाएगा, जिसको हेंकड़ी दिखाते हो उनका क्या जाना है, उन्होंने तो कुछ नहीं कहना, जाएगा तो बुरे कर्म करने वाले का। तड़फोगे तो आप, तो ऐसे कर्म ना करो जिससे आपको तड़पना पड़े। इतने मन के अहंकारी ना बनो कि लेने के देने पड़े। अपने मन जालिम से लड़ो, सुमरन के द्वारा, भक्ति के द्वारा। यहां तक संभव हो सत्संग सुन के अमल करना सीखो। जब तक जीव सुन के अमल नहीं करता, उसे खुशियां नहीं मिलती। कोई एक धार्मिक जगह पे गया सज्जन, उसे लेके गया जो वहां धार्मिक जगह पे रहता था, रोजाना सुबह शाम मालिक की चर्चा सुनता था। तो जो नया आदमी सुनने आया उसको पसीने आ गए। तो जो वहां रहने वाला था वो पूछने लगा, यार तू पसीने से क्यों नहाया हुआ है, क्या हो गया तुझे? कहते, यार संत ऋषि मुनि गुरु पीर फकीर की वाणी तो बड़े कस कस के जूते मार रही है, बड़ा जबरदस्त तरीके से समझा रहे हैं, बड़े कड़े वचन है। मेरा तो सुन सुन के सब कुछ हिल गया, पसीने आ गए, मैं तो कांप गया। तो वो ढीठ पता क्या कहने लगा, क्योंकि ऐसे ढीठों की आज भी कमी नहीं। क्या कहने लगा, कहता बस एक दिन में हो गया, हमें देख सुबह शाम सुनते हैं, कोई परवाह ही नहीं। वाकई कई इतने ढीठ होते हैं, उनको कोई असर नहीं होता। होगा तब जब ऐसी भयानक मार पड़ी कि सिर्फ बता पाएंगे, कर नहीं पाएंगे कुछ। तो मालिक ऐसा रंग जो उसका है वो बरसता है, जिससे जीव संभल जाए, जिससे जीव बदल जाए। आगे जीव की मर्जी है। अगर उसको अपनी ईगो, अपना अहंकार, अपनी खुदी मन की बातें ही पसंद हैं, तो यकीन मानो आने वाले टाइम में मार पड़ने वाली है। और अगर वो मन का सामना करके बुराइयों से तौबा कर लेता है, बुराइयां छोड़ देता है, तो यकीनन वो अपने पाप कर्मों से बच सकता है और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन सकता है। तो ये तो इंसान के ऊपर निर्भर है, क्या वो सत्संग सुन के उस पे अमल करेगा। क्या सत्संग सुन के अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करेगा। अगर सुन के अमल करे, अपने आप को सुधारने की कोशिश करे, तो ये हो नहीं सकता जीव ना सुधरे। आप घर गृहस्थ में रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए अपने आप को सुधार सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि घर बार छोड़ के जंगलों में जाने से मालिक मिलता है। हाँ, ये सच है कि इस कलयुग में कोई सच्चा त्यागी बने, सब कुछ छोड़ के सिर्फ अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति, उसकी औलाद का भला करने का संकल्प ले, ऐसा जीवन तो किसी भी त्रिलोकियों में, दोनों जहान में भी कहीं नहीं होता। उसके सैकड़े हजारों कुलों का उद्धार जब वो ओढ़ निभा के जाता है, करके चला जाता है। ऐसा जीवन तो कहीं है ही नहीं। पर सच्चा त्यागी बने,
संत वचनों को पूरा 100% माने। जब सारा संसार त्याग ही दिया, दुनिया की निगाह में ही सही त्यागी तो हो गए, तो सच्चे त्यागी बनो। त्याग दो उन बुराइयों को जिनमें मन लिप्त है, त्याग दो उन बुरी आदतों को जिनकी वजह से आप सादगी में भी शैतान हैं, त्याग दो उन रास्तों को जिन पे चलने से आपके लिए दलदल तैयार है, त्यागो अपने अंदर के उन भाव, उन विचारों को जिनकी वजह से आप दुख पाने वाले हैं। तो ये त्यागना कोई आसान काम नहीं है। अपने अंदर के विचारों को त्यागने के लिए, अपने अंदर के भाव बदलने के लिए निरंतर सुमरण जरूरी है। सुबह शाम सुमन करना होगा, भक्ति इबादत में लगना होगा। जो सुबह शाम मालिक की बंदगी करेंगे, वचनों पे अमल करेंगे, वही अपने विचारों से लड़ सकते हैं, वही अपनी गंदी आदतों को छोड़ सकते हैं। जो अमल नहीं करते, सिर्फ बातों की करके खाते हैं, उनका मन कभी काबू नहीं आता। किसी को बात करके सुना देना या अलग तरह का कुछ पहनावा करके दिखा देना, या अपने आप को ये दिखाना मैं बड़ा अणख वाला हूं, बड़ा गैरत, लानते से अणख वाले पे और लानते सी जननी पे। अगर आप में अणख है तो अपने बुरे विचारों से लड़के दिखाओ, अगर आप में गैरत है तो अपनी बुराइयां छोड़ के दिखाओ, मान जाएंगे आप बहादुर हैं, योद्धा हैं। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। बड़े बड़ों को हमने आसमान तोड़ते देखा है, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, और मन के हाथों इतने मजबूर होते हैं, किसी गुरु पीर फकीर की नहीं मानते, और आने वाले दुख को बुलाते, आ बैल मुझे मार। तो भाई इस कलयुग में आज का समय कुछ ऐसा है, आज का दौर ऐसा है, संतों की, गुरु की बात अच्छी नहीं लगती। मन और मनमते लोगों की बातों के पीछे लोग पागल हुए फिरते हैं, अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते। बेअकले लोगों ने अकल निकाल रखी है, मनमते लोगों ने आत्मा के विचारों को तिलांजलि दे रखी है, और उसी के पीछे लग के लोग खुद गुमराह हैं। आप अगर दुखी हैं तो अपने कर्मों की वजह से, किसी और की वजह से दुखी नहीं है। अपने कर्म बुरे करने छोड़ दो तो आपका दुख भी दूर होता जाएगा। पर आप बुरे कर्म करना छोड़ते नहीं। एक बुरा कर्म किया, तौबा कर लेते हैं, अगला बुरा कर्म करने की सोच लेते हैं। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि मन का तो काम ही झांसे देना है। जैसे जैसे बुरे कर्म करते जाओगे, आपकी बेड़ी में बट्टे डलते जाएंगे, आप बुराई के नुमाइंदे बनते जाएंगे, और आपके घर में से प्यार मोहब्बत सब दूर होगा। आपके अंतःकरण से मालिक की खुशियां गायब हो जाएंगी। आप दुखी परेशान होते हुए एक तड़फ उठेंगे, व्याकुल हो जाएंगे, और यही सोचेंगे कि कैसे कैसे मालिक की दया में रहमत मिले, कैसे मैं फिर से सुखी हो जाऊं। तो भाई कैसा भी आपको गम है, कैसी भी चिंता है, कैसी भी बुरी आदतों के आप स्वामी हैं, इन सब से बचने का एकमात्र उपाय राम का नाम है, प्रभु की भक्ति है। राम नाम जप के, मालिक की भक्ति करके आप बुराइयों से बच सकते हैं, गम चिंता परेशानियों से बच सकते हैं, और मालिक की दया में रहमत के काबिल बन के जर्रे जर्रे में, कण कण में मालिक के दर्शन कर सकते हैं। कौन इंसान नहीं चाहता कि वो सुखी रहे? हर इंसान की इच्छा होती है वो सुखी रहे, वो परेशान ना हो, गमगीन ना हो। सारे सुख सुविधा के साधन उसके घर में हो। तो इसके लिए एक तो मेहनत करो, और एक ईश्वर के नाम का जाप करो। मेहनत करते हुए राम का नाम लेना
अच्छे कामों में मेहनत करो, कड़ा परिश्रम करो, साथ में राम का नाम जपो। तो इसमें जो आप अच्छे कामों में मेहनत कर रहे हैं, मालिक उसमें बरकत जरूर डालेंगे। उस मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल मालिक आपको बना डालेगा। तो भाई, यह संभव है कि आप प्रभु के नाम का सुमरन करते हुए अपने जीवन को सुधार सकते हैं। राम नाम का जाप करते हुए आप अपनी बुराइयों पे जीत हासिल कर सकते हैं। और बातों से या आपकी अकल से मन काबू नहीं आता। सुमरन ही एकमात्र उपाय है। लगातार किया गया सुमरन मन को रोकता है। और अगर आप सुमरन नहीं करते तो मन कभी भी हावी हो सकता है। मन कभी भी आप पे जाल डाल सकता है और आपको उलझा सकता है। तो सुमरन करने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है ताकि आवागमन से मुक्ति मिल जाए, मन से आप लड़ सको, आवागमन से आजाद हो सको और मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन कण कण में, जर्रे जर्रे में हो, ताकि अंदर बाहर बहारों से आप माला माल हो जाओ। सुमरन के साथ साथ सेवा भी करो। हर टाइम आप अपने शरीर के लिए, अपने आप के लिए दिन रात लगे रहते हो, दिन रात खोए रहते हो। कभी ये टाइम भी निकालो कि आप मालिक की औलाद का भी भला करो। सत्संग में जीव जब चल के आता है तो संत पीर फकीर उसे समझाते हैं कि भाई, दिन रात आप अपने परिवार के लिए खोए रहते हो, मारो मार करते रहते हो। अपने कर्तव्य का निर्वाह करना यह गलत नहीं है। बाल बच्चे पैदा किए हैं तो उनका पालन पोषण करना तो जायज है, लेकिन उसके लिए कड़ा परिश्रम करो, मेहनत, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ। किसी का हक मार के ना खाओ। आप जब पाप, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, उससे दौलत जल्दी आती है, पैसा जल्दी आता है, लेकिन ये नहीं कि ये आपके कार्य सही है। ऐसा कर्म करना हर धर्म में मना है, पाप है, गुनाह है। पर यह सोझी इंसान को तब आती है जब ठोकर लगती है। कोई मुसीबत सिर पे टूट पड़ती है, कोई तकलीफ आती है, कोई परेशानी आती है, तो एक बार समझ आती कि मैं गलत कर्म की इस वजह से है। हमने ये आजमाया है। दूसरों को देख के इंसान कम ही समझते हैं। किसी के साथ कैसा भी कुछ हुआ हो, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। जब तक खुद पे ठोकर नहीं लगती तब तक कई ढीठ काबू नहीं आते। तो राम समझाने वाला है, उसकी मर्जी। हमारा तो काम लोगों को समझाना है, मान जाओ। क्यों उड़ीक रहे हो कि आपके पाप कर्मों का फल आपको भोगना पड़े? तभी समझोगे, तभी आपको अकल आएगी। बल्कि मन के हाथों मजबूर ढीठ लोग दिखाते हैं पीर फकीर को कि मैं नहीं मानता, करना जो करो, हमने थोड़ी ना किसी का बुरा करना है। हम तो मालिक से हमेशा सबके लिए दुआ में हाथ फैलाते हैं। करेंगे आपके कर्म जो आप कर रहे हो। टाइम ज्यादा नहीं, जरूर मालिक जल्दी दिखाएंगे, लेकिन फिर चिल्लाना मत, फिर तड़फोगे, व्याकुल होगे, फिर दोष देते हो अल्लाह को, वाहिगुरु को, सतगुरु मौला को। तो अपने कर्मों की वजह से इंसान मरता है। किसी पीर फकीर के बद्दुआ नहीं देते पीर फकीर, या किसी दूसरे के कहने से कुछ नहीं होता। जब पाप कर्म करोगे, जब बुरे कर्म करोगे, कुदरत के असूलों के उल्ट चलोगे, तो आपको भोगना तो पड़ेगा ना। देर सवेर टाइम आने वाला है, अपने आप को उसके लिए तैयार रखो। अगर आप बुरे कर्मों पे उतारू हैं,
आपका मन इतना ढीठ हो ही चुका है कि मैं किसी पीर फकीर की नहीं सुनता, मुझे कौन रोके, रोके दिखाए। तो ठीक है, वो राम फिर जब रोकेगा, तू चले तो क्या हिला नहीं जाएगा। सो मालिक ऐसा ना करे, पर क्या किया जाए, जैसे कर्म वैसा फल तो जीव को भोगना ही पड़ता है। इसलिए बुरे कर्मों से बाज आओ, बुरे कर्मों से तौबा करो। जब तक आपको होश है, बुरे कामों से तौबा कर डालोगे तो पिछले जन्मों के किए बुरे कर्म भी जल्दी कट जाएंगे, और इस जन्म के भी पाप कर्म जलते देर नहीं लगेगी। पर संभल जाओ ठोकर लगने से पहले पहले। किसी का कुछ नहीं जाएगा, जिसको हेंकड़ी दिखाते हो उनका क्या जाना है, उन्होंने तो कुछ नहीं कहना। जाएगा तो बुरे कर्म करने वाले का। तड़फोगे तो आप वैसे कर्म ना करो जिससे आपको तड़पना पड़े। इतने मन के अहंकारी ना बनो कि लेने के देने पड़े। अपने मन जालिम से लड़ो, सुमरन के द्वारा, भक्ति के द्वारा। यहां तक संभव हो सत्संग सुन के अमल करना सीखो। जब तक जीव सुन के अमल नहीं करता उसे खुशियां नहीं मिलती। कोई एक धार्मिक जगह पे गया सज्जन, उसे लेके गया जो वहां धार्मिक जगह पे रहता था, और रोजाना सुबह शाम मालिक की चर्चा सुनता था। तो जो नया आदमी सुनने आया उसको पसीने आ गए। तो जो वहां रहने वाला था वो पूछने लगा, यार तू पसीने से क्यों नहाया हुआ है, क्या हो गया तुझे? कहते यार संत ऋषि मुनि गुरु पीर फकीर की वाणी तो बड़े कस कस के जूते मार रही है, बड़ा जबरदस्त तरीके से समझा रहे हैं, बड़े कड़े वचन है। मेरा तो सुन सुन के सब कुछ हिल गया, पसीने आ गए, मैं तो कांप गया। तो वो ढीठ पता क्या कहने लगा, क्योंकि ऐसे ढीठों की आज भी कमी नहीं। क्या कहने लगा, कहता बस एक दिन में हो गया, हमें देख सुबह शाम सुनते हैं, कोई परवाह ही नहीं। वाकई कई इतने ढीठ होते हैं, उनको कोई असर नहीं होता। होगा तब जब ऐसी भयानक मार पड़ी कि सिर्फ बता पाएंगे, कर नहीं पाएंगे कुछ। तो मालिक ऐसा रंग जो उसका है वो बरसता है, जिससे जीव संभल जाए, जिससे जीव बदल जाए। आगे जीव की मर्जी है। अगर उसको अपनी ईगो, अपना अहंकार, अपनी खुदी मन की बातें ही पसंद हैं, तो यकीन मानो आने वाले टाइम में मार पड़ने वाली है। और अगर वो मन का सामना करके बुराइयों से तौबा कर लेता है, बुराइयां छोड़ देता है, तो यकीनन वो अपने पाप कर्मों से बच सकता है और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन सकता है। तो ये तो इंसान के ऊपर निर्भर है, क्या वो सत्संग सुन के उस पे अमल करेगा। क्या सत्संग सुन के अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करेगा। अगर सुन के अमल करे, अपने आप को सुधारने की कोशिश करे, तो ये हो नहीं सकता जीव ना सुधरे। आप घर गृहस्थ में रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए अपने आप को सुधार सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि घर बार छोड़ के जंगलों में जाने से मालिक मिलता है। हाँ, ये सच है कि इस कलयुग में कोई सच्चा त्यागी बने, सब कुछ छोड़ के सिर्फ अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति, उसकी औलाद का भला करने का संकल्प ले, ऐसा जीवन तो किसी भी त्रिलोकियों में, दोनों जहान में भी कहीं नहीं होता। उसके सैकड़े हजारों कुलों का उद्धार जब वो ओढ़ निभा के जाता है, करके चला जाता है। ऐसा जीवन तो कहीं है ही नहीं। पर सच्चा त्यागी बने, संत वचनों को पूरा 100% माने। जब सारा संसार त्याग ही दिया, दुनिया की निगाह में ही सही त्यागी तो हो गए, तो सच्चे त्यागी बनो। त्याग दो उन बुराइयों को जिनमें मन लिप्त है, त्याग दो उन बुरी आदतों को जिनकी वजह से आप
सादगी में भी शैतान है। त्याग दो उन रास्तों को जिन पे चलने से आपके लिए दलदल तैयार है। त्यागो अपने अंदर के उन भाव, उन विचारों को जिनकी वजह से आप दुख पाने वाले हैं। तो ये त्यागना कोई आसान काम नहीं है। अपने अंदर के विचारों को त्यागने के लिए, अपने अंदर के भाव बदलने के लिए निरंतर सुमरण जरूरी है। सुबह शाम सुमरण करना होगा, भक्ति इबादत में लगना होगा। जो सुबह शाम मालिक की बंदगी करेंगे, वचनों पे अमल करेंगे, वही अपने विचारों से लड़ सकते हैं, वही अपनी गंदी आदतों को छोड़ सकते हैं। जो अमल नहीं करते, सिर्फ बातों की करके खाते हैं, उनका मन कभी काबू नहीं आता। किसी को बात करके सुना देना या अलग तरह का कुछ पहनावा करके दिखा देना या अपने आप को ये दिखाना मैं बड़ा अणख वाला हूं, बड़ा गैरत, लानते से अणख वाले पे और लानते सी जननी पे। अगर आप में अणख है तो अपने बुरे विचारों से लड़के दिखाओ। अगर आप में गैरत है तो अपनी बुराइयां छोड़ के दिखाओ। मान जाएंगे आप बहादुर हैं, योद्धा हैं। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। बड़े बड़ों को हमने आसमान तोड़ते देखा है, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, और मन के हाथों इतने मजबूर होते हैं, किसी गुरु पीर फकीर की नहीं मानती और आने वाले दुख को बुलाते, आ बैल मुझे मार। तो भाई इस कलयुग में आज का समय कुछ ऐसा है, आज का दौर ऐसा है, संतों की, गुरु की बात अच्छी नहीं लगती। मन और मनमते लोगों की बातों के पीछे लोग पागल हुए फिरते हैं, अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते। बेअकले लोगों ने अकल निकाल रखी है, मनमते लोगों ने आत्मा के विचारों को तिलांजलि दे रखी है, और उसी के पीछे लग के लोग खुद गुमराह है। आप अगर दुखी हैं तो अपने कर्मों की वजह से, किसी और की वजह से दुखी नहीं है। अपने कर्म बुरे करने छोड़ दो तो आपका दुख भी दूर होता जाएगा। पर आप बुरे कर्म करना छोड़ते नहीं। एक बुरा कर्म किया, तौबा कर लेते हैं, अगला बुरा कर्म करने की सोच लेते हैं। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि मन का तो काम ही झांसे देना है। जैसे जैसे बुरे कर्म करते जाओगे, आपकी बेड़ी में बट्टे डलते जाएंगे, आप बुराई के नुमाइंदे बनते जाएंगे, और आपके घर में से प्यार मोहब्बत सब दूर होगा। आपके अंत्यकरण से मालिक की खुशियां गायब हो जाएंगी। आप दुखी परेशान होते हुए एक तड़फ उठेंगे, व्याकुल हो जाएंगे, और यही सोचेंगे कि कैसे कैसे मालिक की दया में रहमत मिले, कैसे मैं फिर से सुखी हो जाऊं। तो भाई कैसा भी आपको गम है, कैसी भी चिंता है, कैसी भी बुरी आदतों के आप स्वामी हैं, इन सब से बचने का एकमात्र उपाय राम का नाम है, प्रभु की भक्ति है। राम नाम जप के, मालिक की भक्ति करके आप बुराइयों से बच सकते हैं, गम चिंता परेशानियों से बच सकते हैं, और मालिक की दया में रहमत के काबिल बन के जर्रे जर्रे में, कण कण में मालिक के दर्शन कर सकते हैं। कौन इंसान नहीं चाहता कि वो सुखी रहे? हर इंसान की इच्छा होती है वो सुखी रहे, वो परेशान ना हो, गमगीन ना हो। सारे सुख सुविधा के साधन उसके घर में हो। तो इसके लिए एक तो मेहनत करो, और एक ईश्वर के नाम का जाप करो। मेहनत करते हुए राम का नाम लेना, अच्छे कामों में मेहनत करो, कड़ा परिश्रम करो, साथ में राम का नाम जपो। तो इसमें जो आप अच्छे कामों में मेहनत कर रहे हैं, मालिक उसमें बरकत जरूर डालेंगे। उस मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल मालिक आपको बना डालेगा। तो भाई
यह संभव है कि आप प्रभु के नाम का सुमरन करते हुए अपने जीवन को सुधार सकते हैं। राम नाम का जाप करते हुए आप अपनी बुराइयों पे जीत हासिल कर सकते हैं और बातों से या आपकी अकल से मन काबू नहीं आता। सुमरन ही एकमात्र उपाय है। लगातार किया गया सुमरन मन को रोकता है और अगर आप सुमरन नहीं करते तो मन कभी भी हावी हो सकता है। मन कभी भी आप पे जाल डाल सकता है और आपको उलझा सकता है। तो सुमरन करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है ताकि आवागमन से मुक्ति मिल जाए, मन से आप लड़ सको, आवागमन से आजाद हो सको और मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन कण कण में जर्रे जर्रे में हो, ताकि अंदर बाहर बहारों से आप माला माल हो जाओ। कौन सा समय, कैसा समय, यहां दो तरफ इशारा है। एक तो वो समय जो आप सब लोग हाथ से भी देखते हैं, यानी घंटा, मिनट, सेकंड, घड़ी आपकी चलती रहती है और वो समय गुजरता चला जाता है। आज की तारीख में आज का जो टाइम है ये लौट के वापस नहीं आता। गुजर गया सो गुजर गया। तो हर समय कीमती है, समय को गुजरने मत दो। आलस्य में, व्यर्थ फजूल के काम धंधों में, पाप जुल्म गुनाहों में समय को बर्बाद ना करो। समय कभी किसी के लिए रुका नहीं करता। समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते, वो तो चलते चले जाते हैं, ना कभी किसी के लिए रुके हैं और ना रुक सकते हैं। तो एक तो यह समय है, लेकिन यह मुख्यतः जिस ओर इशारा किया गया है वो है मनुष्य शरीर, कि भाई हे जीवात्मा, हे मालिक से बिछुड़ी अंश, तुझे बेशकीमती समय मिला है। ये मनुष्य शरीर, इसमें आवागमन से मुक्ति हासिल करना चाहे तो तू कर सकती है। जन्म मरण से आजादी हासिल हो सकती है, लेकिन यह तभी संभव है अगर तू प्रभु का नाम जपे। सच्चा मोक्ष, सच्ची मुक्ति ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब, यानी उस सुप्रीम पावर का नाम ही दे सकता है। सच्ची मुक्ति हम किसे कहते हैं, या सच्ची मुक्ति किसे कहा जाए? सबसे पहले जो जीते जी गम, चिंता, टेंशन, परेशानियों से आजाद करवा दे, आदमी की लाइफ को, आदमी की जिंदगी को रस से भरपूर कर दे, माला माल कर दे, अंदर बाहर खुशियों से लवरेज कर दे, ऐसी मुक्ति। क्या यह संभव है? जी हां, यह संभव है। पूर्ण गुरु, संत, पीर, फकीर की सत्संग हो, सुनने वाला पात्र हो और सुन के फिर अमल करने वाला हो, तो 100% जीते जी मुक्ति हासिल हो जाती है। आप देखते होंगे कई सत्संगी भाई, कोई ऐसा मिलता होगा, भाई बहन कोई ऐसा जो बड़ा टेंशन में है, जिसको बेचारे को जिंदगी बोझ लग रही है, जीवन गुजारना ऐसा हुआ पड़ा जैसे बस सारी दुनिया का बोझ उस अकेले ने उठा रखा हो। आप सोचेंगे फिर ये क्यों हो रहा है? जब पूर्ण गुरु, पीर, फकीर की सत्संग सुनता है, नाम ले लिया, फिर भी उसको गम, चिंता, टेंशन, परेशानियां क्यों घेरे रखती हैं? गुरु बेचारा क्या करे, जा सिखण में चूक। संत, गुरु, पीर, फकीर की सत्संग में आना बहुत भाग्य की बात है, क्योंकि संतों की सत्संग नहीं होती, वो जो सच्ची सत्संग होती है वह अल्लाह वाहिगुरु राम आके हर किसी में खुद विराजमान रहते हुए प्रकट भी हो जाते हैं, जहरा तौर पे खुशियां लुटाते हैं। अब बैठे लोगों की भावना कैसी है? कई शुरू में आके बैठते कि शब्द सुनेंगे, कई शुरू में आके बैठते कि शरारतें करेंगे, कोई कुछ लेके आता है, कोई कुछ लेके आता है। तो सत्संग में आप आके बैठ गए, आपकी आत्मा का खाता खुल गया। जैसे बैंक में आप एंट्री करते हैं,
अपना नाम एड्रेस वगैरह देते हैं, पैसे जमा करवाते, खाता खुल गया। सत्संग में बैठते ही उसकी आत्मा के काउंट में सत्संग का फल डलना शुरू हो जाता है। जितना समय आप बैठे, जितनी भावना, अगर बिल्कुल भी भावना नहीं है तो भी सत्संग में कुछ ना कुछ फल मालिक तरस करके दे ही देते हैं। लेकिन एक पूरी श्रद्धा भावना से बैठता है, दृढ़ विश्वास होता है उसके अंदर, तो उसके आगे तो हाजिरी लगती ही लगती है, जीते जी भी उसको सच्ची मोक्ष यानी गम चिंता टेंशन से आजादी मिलनी शुरू हो जाती है। अब सत्संग सुनना बहुत भाग्य की बात है, सुन के अमल करना भाग्य बनाने की बात है। और जो पूर्णतः अमल करते दृढ़ विश्वासी होते हैं, उन्हें सिर्फ सच्ची मुक्ति ही नहीं मिलती, बल्कि मालिक अपने नूरी स्वरूप में कण कण में, जर्रे जर्रे में दर्शन भी देने लग जाते हैं। तो इस तरह यह सच्ची मुक्ति है। अब आपकी भावना क्या है, कैसी आप श्रद्धा लेके बैठते हैं, कैसी आपकी तमन्ना है, कैसी इच्छा है, यह आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप मर्जी के मालिक हैं, आप गुलाम नहीं हैं। जरा सोचिए, आप गाय भैंस पशु की तरह होते, सांकल डाल लेते, ना आपसे पूछते ना बताते, खा नहीं खाया तो डंडा ताड़ जिम्मेदार मार देते, क्या हुआ? या इंजेक्शन बड़ा सा मोटा सुआ ठोकते। सोचिए, ये तो आप मर्जी के मालिक हैं, जो चाहे कर सकते हैं। अच्छे कर्म करो तो इस घोर कलयुग, क्या इससे भी घोर कलयुग हो, तो भी सतगुरु को, मालिक को कण कण में, जर्रे जर्रे में देख सकते हैं। और बुराई पे आ जाओ तो शैतान के बाप आप बन ही सकते हैं, जो कि आज दुनिया में लोग बने हुए हैं। तो बात अमल करने की है। साथ संगत को देखना ये चाहिए कौन पीर फकीर के वचनों पे चलता है। ये नहीं देखना चाहिए कौन कितना पुराना है, कितना नया है। नए पुराने से सत्संग में या रूहानियत में कोई फर्क उतना नहीं पड़ता। ये जरूर है कि अगर कोई पुराना सत्संगी है, लगातार सुबह शाम सत्संग सुनता है, तो उसके आत्मा के खाते में फल तो पड़ रहा है। पर अगर वो निंदा ही करता रहता है सारा दिन, मान लो सुबह सत्संग सुन ली, शाम को सत्संग सुन ली, और सारा दिन दे निंदा, दे बुराइयां, दे चुगली, सारा दिन कचर 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 कचर, बताइए जितना समय सत्संग में फल इकट्ठा करने में लगाया, उससे ज्यादा समय उसे बर्बाद करने में लगा दिया। तो आप खुद बताइए क्या क्या हासिल हुआ उससे? खाली रह जाता है, कोरा हो जाता है। तो सत्संग सुनो, अमल करो। अमल नहीं कर पाते तो क्यों किंतु परंतु ना करो। लोग मीन में एक निकालते हैं, अल्लाह मालिक में, भगवान में। भगवान ने ये क्यों बनाया, भगवान ने वो क्यों बनाया, भगवान को ये नहीं करना चाहिए था, भगवान को वो नहीं करना चाहिए था। वाकई भगवान के पास सलाहकारों की कमी थी। आप लोग बाद में पैदा हुए, शायद भगवान पहले आपको बुला लेता, आप ये सोच रहे होंगे। अरे उसको किसी सलाहकार की जरूरत नहीं, जिसने सबका दिमाग बनाया है उसको कौन क्या राय दे सकता है? वो राम, वो अल्लाह वाहिगुरु सब जानी जान है। उसने जो भी बनाया परफेक्ट बनाया, जो बनाएगा परफेक्ट बनाएगा। वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो राम, वो वाहिगुरु, वो गॉड, खुदा रब किसी के कहने या किसी के रिमोट के बटनों से नहीं चलता। वो तो क्या, उसके फकीर भी उसी की रजा में चलते, किसी और की रजा में नहीं चलते। ये नहीं देखते कि ये मुर्गा मोटा बैठा है, इसकी बढ़ाई कर दे, शायद नोट ज्यादा चढ़ा जाएगा। नहीं नहीं, संतों को, फकीरों को इससे कोई लेना देना नहीं होता। जो जुबान पे सच आ गया वो कहेंगे कहेंगे, मिर्ची लगे या पोटास लगे वो मर्जी है आपकी। तो ये हकीकत है, मोक्ष मुक्ति तो मिल जाए जीते जी, गम चिंता टेंशन परेशानियों से, हर तरह की दुख तकलीफ बीमारियों से, पर जीव अमल करे तो। अमल नहीं करता, वचन सुनता जरूर है ज्यों त्यों, पर मानता नहीं, फिर ही ये सारी परेशानी आती। कोई मालिक को हाजिर नाजिर मान के खड़ा होके बताए कि वो 100% वचनों पे अमल करता है, उसे फिर भी परेशानी है। हमें लगता नहीं कि घंटा सुबह शाम कोई सुमन करता हो, वचनों पे पक्का रहता हो, उसको तिल मात्र भी, बाल मात्र भी, लेश मात्र भी कोई परेशानी आ जाए, हो ही नहीं सकता। हम ये गारंटी देते हैं। तो ये हकीकत है।
और सच्चे सौदे के लिए तो वैसे भी बहुत बड़े वचन है। साईं मस्ताना जी महाराज करवा के लाए हैं कि सच्चे सौदे का मुरीद नाम ले ले, थोड़ा सुमन करता हो, वचनों का पक्का हो, चलो थोड़ी सेवा भी करता हो, ना उसे अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे, दोनों जहान में दोनों जहां की खुशियों से माला माल रहता है। किसी की सुनो ना, अपने संत पीर फकीर की सुनो। आपको कोई शक है किसी ज्ञान पे, भक्ति पे, संतों पे, अपने गुरु पे, तो बोलो ना। गुरु रोज कहते हैं पूछ भाई जो पूछना है। आदमी को क्या बताएगा? अंधा अंधे को रास्ता क्या दिखा सकता है? अंधे को तो दो आंख वाला, दोनों जहान की आंख वाला ही रास्ता दिखा सकता है। सो आप आदमी से पूछ के संतुष्ट कैसे हो जाते हैं, या उसको पूछते क्यों है, हमें ये समझ नहीं आती। रूहानियत की बात कोई आदमी आपको उतना गाइड नहीं कर सकता जितना गुरु परफेक्ट रूप में गाइड कर सकता है, क्योंकि उसने अपना मसाला लगाना ही है, अपने नंबर बनाने ही, अपनी मान बढ़ाई करनी है। जिस आदमी से आपने पूछना है तो गुरु पीर फकीर से पूछो, आपको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है, कहां कमी है। वैसे बेपरवाह जी के वचन हैं, उन्हीं के वचन वही करवा रहे हैं कि सत्संग में कोई सवाल रहता नहीं, अगर आदमी ध्यान से सुन ले हर सवाल का जवाब मिलता रहता है। अगर ध्यान से ही ना सुने, ख्याल कहीं और हो। अब एक आम आदमी बैठा हो, उसके सामने लोग बैठे हैं, तो कुछ एक लोगों का तो वो भी बता सकता है कि ये सुनते टाइम किधर किधर ध्यान होता है। जैसे स्कूल में टीचर लेक्चरर होते हैं, हम भी पढ़े हैं, बैक बेंचर्स जो पीछे वाली सीटों पे होते हैं, तो हम तो अगर बेपरवाह जी की रहमत थी, आगे होते थे। मॉनिटर वगैरह क्लास के कई बार होते थे, कई बार नहीं होते थे, लेकिन ऐसा आगे ही होता था। तो ये होता था कि जैसे टीचर लेक्चरर या कोई टीचर वो लिख रहा है बोर्ड पे या कुछ बात बता रहा है, तो वो उनकी अपनी शरारतें जहाज बना के छोड़ दी। एक गोली सी बनाई कागज की, उसके ठा, दूसरे ने वो स्लेटी उठाई, दूसरे के ठा, तो ये सिस्टम चल रहा होता पीछे। अब टीचर की निगाह पड़ जाती, खड़ा हो रे, खड़ा हो गया, फिर बेंच पे खड़ा सबके सामने, आगे वाले बेंच पे आ जा, पीछे वाले पे नहीं। फिर वहां कभी खाज कर ली, कभी शर्म, ऐसे कभी शर्म आ रही है, बड़ा तीर मारा था ना, शर्म तो आनी है। तो ऐसे ही वो तो एक टीचर अपने कमरे में 40-50 लोगों को देख के बता सकता है, तो पीर फकीर के सामने जब आप सत्संग में बैठते हैं, तब फकीर नहीं तो लाम अल्लाह मालिक की निगाह में जब आप बैठते हैं, तो ये कैसे संभव है कि वो आपकी हर सोच, आपकी हर हरकत को नहीं जानता? जैसा करोगे फल वैसा मिलता रहेगा। इसलिए कम से कम सत्संग में जब आओ, छोड़ दो अपनी चालों को, छोड़ दो मन की चालों को। क्यों पांव पे एक लहड़ा मार रहे हो, क्यों बेड़ी में बट्टे डाल रहे हो? क्योंकि आप गुनाहगार बनते जाओगे और फिर उसका फल भोगोगे तो बड़े कुरलाओगे, चिल्लाओगे। तो सत्संग में कम से कम जीव जब बैठे, ध्यान से पीर फकीर की बात सुने। पता नहीं क्या बेपरवाह जी ने वचन किए, हीरे मोती लबने ने सत्संग में आओ, सत्संग सुन लो, क्या पता कौन सा हीरा आपकी जिंदगी को संवार दे। क्योंकि संतों के वचन नहीं होते, ये माइक के वचन नहीं जो तक आप तक आ रहे हैं। हम बोल रहे हैं तो आप तक आ रहे हैं, और हम नहीं बोल रहे, हम भी माइक है। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान बिना लो। जैसा मालिक सतगुरु बोल रहे हैं, वैसा हम आपकी सेवा में अर्ज कर रहे हैं। चाहे आप बटा खाओ, चाहे सीधे बैठे रहो, मर्जी आपकी, हम नहीं रह सकते बोले बिना। जो सतगुरु कहेगा, माइक की क्या ताकत की वो बोले ना, वो तो बोलेगा ही बोलेगा, बोलने वाला जब बोल रहा है। तो अगर आप सच्ची मोक्ष मुक्ति का नजारा लेना चाहते हैं ना, वचनों पे अमल करना सीखो। सुनते हो, सुन के अमल करो, फिर देखो कैसे नजारे आते। ना आपको टेंशन सताएगा, ना कभी चिंता आएगी, ना कोई गम, ना दुख, दर्द, बीमारी नजदीक भी नहीं फटकेगी भाई। पर अमल तो करो। कई बार ये आ जाता है कि संत पीर फकीर वो बीमार क्यों हो जाते हैं, कईयों के अंदर ये सवाल खड़ा हो जाता है। नाम जपने वाले को सच्ची मोक्ष मुक्ति मिल जाती है, तो संतों को बीमारी तो आने का मतलब ही नहीं। कईयों का दिमाग बड़ा वो होता है, वो कि मैं बड़ा ज्ञानवान हूं। तो भाई सवाल तो कोई भी उठ सकता है, हम किसी का मजाक नहीं उड़ाते। ये भी सवाल है कि आखिर क्यों। और आपने सुना होगा साईं जी पहले संत पीर पैगंबर अवतारों के बारे में, गुरुओं के बारे में, ऐसा क्यों होता है? संत आपके लिए बता दे होते क्या है। तरवर फल नहीं खात है, सरोवर पीव न नीर,
परमार्थ के कारणे संतन भयो शरीर। तरुवर पेड़ पौधे कभी फल नहीं खाते और सरोवर समुद्र कभी पानी नहीं पीते, वो दूसरों के लिए ही पानी और फल लेके आते हैं। उसी तरह संत पीर फकीर अपने लिए नहीं जीते, वो सारे संसार के लिए जीते हैं। उनका गम, उनका दुख, उनका बोझ मालिक उनसे उठवाता है। संतों में कोई ताकत नहीं होती, तो फिर वो उस बीमारी के रूप में, उस परेशानी के रूप में या उस दुख तकलीफ के रूप में सामने आ जाता है। वरना संतों को इन चीजों से क्या लेना देना, उनकी आत्मा तो मालिक से जुड़ी होती है और वो तो रूहानी मंडलों पे ही रहती है, वो मालिक उनसे काम लेते हैं। तो ये शरीर जो कि 5 तत्व का पुतला है, इस तरह से बीमारियां या इस तरह की लगता है कि ये परेशानी है जी, फलां है, धींकड़ है, ना उनको कोई परेशानी, ना उनको कोई भय, ना उनका किसी से बैर विरोध, ना किसी को मारना, ना किसी को तड़फाना, सबके लिए मालिक से दुआ करना। उनको गालियां देने वाले को भी संत दुआ करते हैं और आदमी दुआ नहीं कर सकता। तो संतों को किसी से क्या लेना देना है, ये अलग बात है कि संतों को रोकने के लिए लोग तरह तरह की शातराना चालें चलते रहते हैं। ये करो जी, वो करो जी, फलां करो जी, रोक दो जी, ये हो जी, वो हो जी, फलां हो जी। पर जिसके सिर ऊपर तो स्वामी, जिसके सिर के ऊपर स्वामी और स्वामी का जो काम करने आता है, स्वामी जब चाहता है कि वो काम होगा तो वो 100% काम होगा। तो भाई संतों का काम सारे समाज से बुराइयां निकालना है, बुरे कर्म छुड़वाना है और मालिक का नाम जपवाना है, ताकि लोग बुराइयां छोड़ के मालिक का नाम जप सके, दोनों जहां की खुशियों के हकदार बन सके, अंदर बाहर वो आत्मिक शांति हासिल करें, वो परमानंद हासिल करें जिसके लिए भगवान ने मनुष्य शरीर बनाया है। तो आप एहसास कर सकते हैं, आप मालिक की दया में रहमत को हासिल कर सकते हैं। बस वचन सुन के अमल किया करो, लानत डाला करो अपने मन पे जो आपको मानने नहीं देता। किस लिए, क्यों नहीं मानते आप? बड़े बहाने हैं जी। बहाने शुरू होते हैं घर गृहस्थ से। घर गृहस्थ वाले हैं, अजी खाने के लाले पड़े हुए हैं, घर नहीं है सिर पे, कहां से नाम जपे, औलाद नहीं है, कहां से नाम जपे, अब बीमारी लगी हुई है, कहां से नाम जपे। सुमरण करोगे, मेहनत करोगे, खाना भी मिलेगा, छत भी मिलेगी, बीमारियां भी दूर होंगी। कहते ना ना पहले ये सारी दूर कर दो फिर नाम जप लेंगे। फिर जप लिया, फिर तो कहेगा नहीं और डिमांड का पर्चा नया शुरू हो जाएगा। होता है ना, हमने देखा है यहां कई बच्चे ऐसे हैं जो आज सेवा में भी बहुत आगे बढ़ गए, छोटे छोटे होते पढ़ा करते थे। हर बार इनकी एक ही डिमांड होती थी, पिताजी इस बार पास करवा दो, अगली बार शुरू से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, मालिक से दुआ करेंगे, आप मेहनत करना, पास हो गए। छुट्टियों के बाद हम मिले, हाँ बेटा क्या ख्याल है, अब आप पास हो गए, बढ़िया नंबर है, हाँ अब पढ़ेंगे। और जब पेपर आ गए फिर वही हाल, नहीं इस बार फिर रह गए। तो कहने का मतलब ये तो ऐसे ही है, ऐसे गुलाब खिलाते हैं। कोई परेशानी आ गई, कोई मुश्किल, हाय हाय मालिक, हे सदगुरु, हे परमात्मा, मैं तो तेरा बंदा हूं, और मैं कब किसी का था, मैं तो तेरा ही था। सारी मन की चालें ऐसे जैसे प्रेस लगा दी हो, कपड़े की सलवट उड़ गई हो। होता है ना कॉटन का कपड़ा, कितनी सलवट पड़ी होती है मन की, पता नहीं कैसे कैसे चलता रहता है। जब कोई आती है टेंशन, जब कोई आती है परेशानी, फिर यूं प्रेस चलती है मालिक की, सारे पढ़ निकल जाते ना, ना मैं तेरी काली पीली नीली पता नहीं कितने प्रकार की गऊ। फिर तो कहते मैं तो तेरा ही बंदा हूं। और जैसे ही वो परेशानी निकल गई, वो बीमारी दूर हो गई, 5-7 दिन कोई बुराई करने से रुकता है। जब भी करने लगता है आत्मा कहती शर्म नहीं आती, अभी तो तेरे पे रहमत हुई है, 15 के दिन के बाद एक आधी कर ले, क्या है, फिर कर लेता है। फिर भी आत्मा थोड़ा झुझकोरती रहती है, महीने 2 महीने में तो पूरा ढीठ ही हो जाता है। कई 5-7 दिन में ही हो जाते हैं। वो ढीठ पने के अलग अलग दर्जे हैं, कई यहां सुनने के बाद ही ढीठ हो जाते हैं। ऐसा भी कोई हो सकता है, कह नहीं सकते, बाकी तो राम जाने। तो ये ढीठपना क्यों है? अब संतों को किसी से कोई बैर विरोध नहीं होता, वो तो सबका भला करते हैं, सबका भला मांगते हैं। तो आप सुनो और अमल करो। और सुनना क्या है? राम की वाणी। करना क्या है? राम का सुमरन, भक्ति करनी है, परमार्थ करना है। और जो भी घर परिवार में आप काम धंधा करते हैं
उसमें सुमन करो और पूरी मेहनत करो, डट के मेहनत करो, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार ना करो, मालिक आपका साथ 100% जरूर देंगे। बार बार वचन करवाने की जरूरत ही नहीं। पर आपकी लार तो जरा सी चीज देख के टपक जाती है, टपक जाती है। मालिक ने रहमत कर दी, अब आप सुंदरता के सौदाई हैं, कोई सुंदर चीज दिख गई, लार टपक। माया के सौदाई हैं, लगा कि यूं थोड़ा सा झूठ मारने से ये आदमी ठगा जाएगा, झट से झूठ। तो आप बाज आ जाओ इन चीजों से, अंदर से दृढ़ विश्वास रखो, ऐसे चलेंगे।